हेलो बडीज़, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो पे जो कि एडुबडी चैनल पर है और कीप स्माइलिंग फाउंडेशन द्वारा सपोर्टेड है। और आज हम लोग सीखेंगे कि कॉम्पिटिशन्स होता क्या है, इसको समझते कैसे हैं और हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन हिंट जिसे आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर यूज़ करें ना तो एक बहुत ही नन्हा प्यारा सा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल करके आता है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और वीडियो में आप बने रहिए। तो हम सभी बात करने वाले हैं कॉम्पिटिशन्स के ऊपर। ओके, दैट कंपटीशन क्या है, इसे समझना है हमें और इसको कैसे यूटिलाइज करें उसके ऊपर बात करेंगे। एक वार्निंग यार, स्पेलिंग पे मत जाना प्लीज़। एक्चुअली गाइस ना, दिस इज़ कंपटीशन और कंपटीशन में हम लोगों को इसका एक बेसिक डेफिनेशन होता है। ओके, कंपटीशन मीन्स व्हाट? सेल्फ एनालिसिस, खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना, खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। स्टैंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे स्टैंड करते हो। वो जो भी एग्ज़ाम है, जो भी लाइफ का आपका गोल है, आप जिस भी पोजीशन पे पहुँचना चाहते हो, वहाँ से आपकी दूरी कितनी है, इस बिनाद पे आपको नापना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, किसी से कंपैरिजन में नहीं। चौथी चीज़ आती है कंपैरिजन, विच इज़ दिस वन। ओके, लेकिन ये जो कंपैरिजन है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, इसीलिए मैंने इसे आउट बॉक्स में बनाया है और इन सबको इन बॉक्स में। दीज थिंग्स ऑलवेज लीड्स अस टू पॉजिटिव डेविएशन। अभी पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता ये है कि हम लोग जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं ना, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। हम लोग हमेशा ये ग्रो करते रहते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वो डेविएशंस को लेके आता है, तो इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और एक बात है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि इसको ही टॉप में लेके चले जाते हैं। ओके, दिस वन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ये होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब जब आप फॉलो करते हो तो ये अपने आप हो जाता है। ओके, हम लोग बड़ी समझते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ें है क्या, ये तो वर्ड्स लिखे हैं ना, बस आप समझ कैसे आएगा ये है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं इस पर। सेल्फ एनालिसिस जो होता है ना, कि एक्चुअली आप देख रहे होगे तो नंबर्स लिखिए 2, 1, 3 एंड 4, तो नंबर वाइज समझाते हैं। ओके, तो आप लोग देख रहे होगे सबसे पहला जो नंबर है वो है इस पे, दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग। एक्चुअली ये एग्ज़ाम ही डिसाइड कर देता है, फिर आपका जो लाइफ का गोल है कि अचीव करना, किसी कहीं पर पहुँचना, किसी जगह पर पहुँचना, तो आपको पता चल जाता है रिजल्ट आने के बाद कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या आप उसके बाद फाइंड करना शुरू करते हो। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है और आपको बस ये देखना होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, सेकेंड स्टेप होता है सेल्फ एनालिसिस। आपने देख लिया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, उसके बाद आपने क्या क्या गलतियाँ करी, आप क्या नहीं किए जो आपको करना चाहिए, और क्या क्या आप बेटर कर सकते थे जो आपने उतने बेटर तरीके से नहीं किया। ओके, ये सब चीज़ हम लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं फिर उसके बाद। और ये सारे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सब स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये उठा के वहाँ कर दे, उड़ो भाई, ऐसा ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली चीज़ जो होती है वो खुद हो जाती है, दूसरी हमको करनी पड़ती है, और तीसरा जो है वो है बेटरमेंट। दैट इज़, हमने सेल्फ एनालिसिस कर ली, हमें पता चल गया, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। द एबिलिटी टू कन्वर्ट आइडियाज़ इनटू थिंग्स इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओके, और चौथी चीज़ है कंपैरिजन। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपैरिजन को मैंने आउटबॉक्स में भी लिखा है, स्पेलिंग नहीं, कंपैरिजन को मैंने आउटबॉक्स में लिखा हुआ है और इसको इनबॉक्स में लिखा है। इसका भी कुछ मतलब है। ओके, कंपैरिजन तब होना चाहिए जब आपने इन तीनों प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा है। ओके, अगर नहीं करा है और कंपैरिजन को आप सबसे पहला स्थान देते हो तो आपको हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करता हुआ दिखाई देगा। आप किसी भी रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो, शायद आप अचीव कर भी लो किसी भी तरीके से, बट आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाते। ठीक है, आप हमेशा कंपैरिजन में उलझे रहोगे, कभी खुद से किसी को करोगे, कभी अपने को ही पहले वाले पर्सन से रिलेट करोगे, क्योंकि आप जब इसको फॉलो करते हो तो हमेशा नीचे जाते हो ना, तो आप बोलोगे मैं पहले वैसा था, पता नहीं कैसा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब ये तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और ये चौथी चीज़ करोगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन की तरफ आपको लेकर जाता है और आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। तो कंपटीशन को समझने के लिए हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं और कुछ फैक्टर्स देखने वाले हैं जो कंपटीशन के रास्ते में जाते हुए हमें अफेक्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और उसे हम समझेंगे और उसको कैसे अचीव किया जाए, हमारे अचीवमेंट को वो देखेंगे। तो ये बंटू
जाएगा अपने अचीवमेंट तक और रास्ता है कंपटीशन रोड। तो इसे यहाँ तक पहुँचने, अपने अचीवमेंट तक पहुँचने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती, माइलस्टोन क्रॉस करने पड़ते हैं। तो पहला माइलस्टोन है स्टडी। उस अचीवमेंट तक पहुँचने के लिए उसकी स्टडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो स्टडी के बारे में जैसे क्या पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना चाहिए, और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 में बात कर रखा है। तो आप इसे वहाँ जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको ये ज़रूर पता चले कि स्टडी में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कन्फ्यूज़न करते हैं, लेकिन स्मार्टली किया गया हार्ड वर्क ही आपको बहुत बड़े गोल तक पहुँचा सकता है, बिना उसके आप नहीं पहुँच सकते। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत ज़्यादा डिबेट चलते हैं, लेकिन हार्ड वर्क इज़ द ओनली सीक्रेट ऑफ अ बिग सक्सेस विच यू वांट। तीसरा है प्रेशर। प्रेशर कौन सा माइलस्टोन है? प्रेशर है। प्रेशर बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी काम तक पहुंचने के लिए, किसी भी अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए, कि वो जो प्रेशर है वो पॉजिटिव किस तरीके से हो कि वो मुझे अपने गोल तक पहुंचने में हेल्प करे। वो प्रेशर आता है तो काम बिगड़ जाता है ना, लेकिन काम बिगड़ना नहीं है, बनाना है। ये माइलस्टोन कैसे है इसको समझने के लिए पहले आप ये समझे कि ये प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट के कारण होता है। इन्वायरमेंट, ओके। तो इन्वायरमेंट जैसे आपका फेल होना, यस, आपका फेल होना, कुछ बेकार चीज़ें करना या देखना कुछ वैसे, तो कुछ चीज़ें और है जैसे मनी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपके पास प्रेशर आता है। तो प्रेशर तो आ गया, प्रेशर हैंडलिंग कैसे करें? क्योंकि आप जब एक स्टेप ऊपर बढ़ते हो ना तो एक नए आदमी होते हैं जो कि यहाँ पहुँचने लायक है, अभी आप नहीं हो। ये सबको क्रॉस करते हो तो आप बनते हो। ये बंटू अभी धमाका करेगा। तो यार प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर तो डेवलप हो चुका है, अब प्रेशर कम कैसे करें, प्रेशर हैंडलिंग कैसे करें? इसका दो ही रास्ता है, या तो स्टोव बंद कर दो या तो सीटी निकाल दो। अब स्टोव तो बंद हो नहीं सकता, इन्वायरमेंट है, वो तो प्रेशर डाल ही जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है सीटी बंद कर देते हैं। अब सीटी कैसे बंद करें, होता क्या है? सीटी कैसे बंद कर सकते हैं हमको भी बताओ। सॉरी मैं बताता हूँ। सीटी निकालने का मतलब है आप कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद है। आप अपने कोच से, अपने मेंटर, किसी ऐसे मेंटर से बात करें जो आपको समझता है, आपको एक बहुत ही फ्रूटफुल एडवाइस दे सके उस टाइम पे। आपके लाइफ में मस्ट है ये सारी चीज़ें आपके अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं कि अकेले एक रेस में जा रहे हैं। जब भी हम लोग एक ग्रुप में काम करते हैं ना, तो वो हमेशा एक कम्युनिटी को आगे लेके जाता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि कुछ लोग आपके साथ हों जो आपको समझें, ओके, और आप भी उनको समझो। तो इस तरीके से आप सीटी निकाल सकते हो। एक और चीज़ है जो कभी कभी थोड़ा रिस्की हो जाता है, माँ के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ कुछ काम करना, लेकिन वो बार बार कराने लगती है, इसलिए थोड़ा रिस्की है। आप देख लीजिए। प्रेशर तो ऐसा नहीं है कि यार मैं एकदम आइसोलेटेड हूँ, मेरे पास भी प्रेशर आया था। मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, सॉरी हंस रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था। तो काफ़ी लोग होते हैं, पूछते हैं कि भाई मस्ती मारी, फ़ेल हो गया। तो प्रेशर उस समय हैंडल किया मैंने एक ऐसे आदमी से बात करके जिनके अंडर ये वीडियो बनाया जा रहा है, हमारे कैमरामैन आशीष भैया। वो मेरे मेंटर है, काफ़ी अच्छे मेंटर है, वो मुझे समझते हैं। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे काफ़ी सही तरीके से गाइड किया और मुझे उस प्रेशर से बाहर निकाला, मतलब वो सीटी निकाल दी। समझ रहे हो? तो आप किसी ऐसे आदमी से बात करो जो आपको समझता हो, एक अच्छा एडवाइस दे सके उस टाइम पे, ठीक है। तो चौथा है कोच। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मेरे भी एक मेंटर हैं आशीष भैया, जिन्होंने मुझे उस टाइम पर गाइड किया। तो देयर मस्ट बी अ कोच मेंटर। आपके मेंटर कोई बड़े भाई हो सकते हैं, इस पर मैंने बात किया है पिछले 2 वीडियोज़ में। तो ये कोच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आप देख रहे होंगे उतनी देर से ना ये सबके हाइट बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये बंटू कुछ अचीव भी कर रहा है, इसलिए भी हाइट बढ़ रहा है, और इनका इंपॉर्टेंस भी इस तरीके से बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इनको हमेशा अपर लेवल पे रखा है। ये बस ऐसे नहीं बना दिया, ठीक है। तो ये जो कोच है ना, वेरी मच रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आई कैन फील दैट। तो आपके पास एक कोच होना चाहिए जो आपको समझता हो डीपली,
मेरे भी काफ़ी सारे मेंटर्स हैं जो मुझे समझते हैं और मुझे गाइड करते हैं इन फील्ड्स ऑफ स्टडी, इन फील्ड्स ऑफ अचीवमेंट्स और एनी अदर वे। तो मेरे भी काफ़ी सारे कोचेज़ हैं जो मुझे एनी टर्म्स, मतलब इन एनी टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक स्टडी, इन एनी अचीवमेंट, इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेंटर्स हैं मेरे, लाइक अशोक सर, आशीष सर, आशुतोष सर, उमेश सर, दीपक सर, और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं मेरे जो मुझे हर एक वे में, हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। तो पांचवा है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, और इसके सामने ना बहुत सारी चीज़ें फैक्टर कम हो जाता है। अगर ये आपने एकदम शिद्दत से किया है तो ये सारे कुछ कुछ कम भी हो तो चल जाता है। ये है क्या, उतने देर से मैं बोला जा रहा हूँ, ये है क्या? एक्चुअली इट इज़ अ स्टेटमेंट जिसको आप अगर समझ जाओ ना तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है। क्लियर क्या है? एक्चुअली वो स्टेटमेंट ये है कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। आज से, अभी से पे करना पड़ेगा। बिना पे किए हुए आपको आपका अचीवमेंट मिल नहीं सकता है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप पे नहीं कर रहे हो या फिर कम मेहनत में भी काम चल जाएगा, तो आई एम गारंटीड आपको अपना अचीवमेंट नहीं मिलेगा। आपको पे करना पड़ता है, ईच एंड एवरी फुट पे करना पड़ता है, हर एक स्टेप पे करना पड़ता है। तो आप जितना पे करते हो, आप अपने अचीवमेंट के उतना जल्दी और उतना ज़्यादा करीब आते हो। आप उतने श्योर होते हो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एनी फील्ड। अब एक क्यूरियस क्वेश्चन है, पे करें लेकिन क्या क्या पे करें? एक्चुअली आपको अपनी नींदें, आपको अपनी ख्वाहिशें, जैसे आते हैं ना, एक पिक्चर देख लेते हैं ना यार, एट दिस एज आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, ओके, इन थिएटर। अभी तो लग नहीं रहा, बात अलग है। फ़ोन में पिक्चर देखने का या फिर कभी कुछ खा लेने का एक्स्ट्रा, जो कि वर्कआउट में अलाउड नहीं है, कोच मारते हैं तो नहीं खा सकते हैं। एक गोल को अचीवमेंट करना है तो कुछ चीज़ें पे करनी पड़ती है। आपको अपनी ख्वाहिशों को त्यागना पड़ता है, रोकना पड़ता है, आपको भूख को अपने बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं शो कर सकता हूँ जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। शी इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड्स फीमेल हैंडीकैप वुमेन टू क्लाइम ऑन माउंटेन एवरेस्ट। ओके, उनके पास पैर नहीं थे यार, एक पैर कट गया था और वो फिर भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। शी वॉज एबल टू पे, शी हैज़ डिसाइडेड टू पे हर लाइफ फॉर दैट हाउस। वो चढ़ने के लिए अपना लाइफ तक पे कर सकती है। तो ये इतना बड़ा पे है यार, इसके आगे तो सब घुटने टेक देते हैं। एवरेस्ट ने भी घुटने टेक दिए, वो सबसे ऊपर थी, दुनिया के सबसे ऊपर जगह पे। हम लोग तो यार काफ़ी नीचे है कि नहीं? कुछ तो पे कर सकते हैं, और कुछ कुछ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ भी पे कर ही सकते हैं। इसके बारे में कैसे बढ़ाया जा सके अपने पे को, इसके बारे में पहले हमने बात कर रखा है, देख भी सकते हैं आप। तो ये बंटू घर से निकला, कुछ कुछ माइलस्टोन इसने ऐसे ऐसे ही जंप अगेन एंड अगेन, और हर एक बार हायर जंप करते हुए अचीवमेंट तक पहुंच गया। और अब बंटू जो है वो खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। और अचीवमेंट्स लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपको बहुत इंश्योर करना पड़ता है अपने आप को एवरी जगह पे, हर एक जगह पे। और ये कैसे करें इसके बारे में पहले बात कर रखा है, पता नहीं कितने बार बोलूँगा, देख लो यार जाके, इतना बोल ही रहा हूँ। और एट द एंड मैं सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाए थे पहले, उसमें मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे फीडबैक्स दिए। एक्चुअली मैंने मांगे थे, लेकिन फिर उन्होंने इतने सारे फीडबैक्स दिए, अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए, जिसको मैंने अभी फ़िलहाल लग तो रहा यूज़ किया है। एक्चुअली मेरे एक लैंडलॉर्ड थे कोलकाता में, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है मेरे वीडियो को देख करके। वो मैं आपको बस पढ़ के बता देता हूँ कि क्या बोला है उन्होंने। मुझे एक्चुअली वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे सजेशंस में लिख के दिया है कि एसेंट शुड बी पॉलिश्ड। जो मैं कहता हूँ वो काफ़ी पॉलिश्ड होना चाहिए। दूसरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुड बी मोर पर्टिकुलर एंड पिन पॉइंटेड, मतलब समझ रहे हो ना। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है, व्हेन यू एक्सप्लेन एनीथिंग ट्राई टू गिव सम जोकी एग्जाम्पल, शायद दिया। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा है, ट्राई टू अवॉइड से यार,
सॉरी, मैंने दो पीछे जो वीडियोस थे मैंने अपने कॉमन लैंग्वेज में बनाए थे विदाउट नो एक्सपीरियंस, दैट्स वाई कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणवा सर जो जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ये स्टूडेंट तक पहुंच रहा है जिनको रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत खुश हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू वांट।